हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका नेट क्लासेस। मेरा नाम है प्रियंका नाथानी एंड मैंने रिसेंटली ही 2020 में अपना नेट एंड JRF क्रैक किया हुआ है अपने पहले ही अटेम्प्ट में कॉमर्स सब्जेक्ट से 99.55 परसेंटाइल के साथ। सो बेसिकली हम लोगों ने पेपर 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड का यूनिट स्टार्ट किया हुआ था। टीचिंग एप्टीट्यूड का ये लेक्चर नंबर 8 है। अगर आप में से किसी ने फर्स्ट 7 लेक्चर्स को मिस किया है सो आपको मेरे ही इस यूट्यूब चैनल प्रियंका नेट क्लासेस पे टीचिंग एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ से जाके फर्स्ट 7 लेक्चर्स को कवर कर सकते हैं, बिकॉज मेरा हर एक लेक्चर आपस में इंटरलिंक्ड होता है, कनेक्टेड होता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर नंबर 8। इस लेक्चर में मैं बेसिकली आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का कॉग्निटिव डोमेन पढ़ाने वाली हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसलिए पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी दी किसने थी? तो आपको सबसे पहले तो नाम याद रख लेना है, बेंजामिन ब्लूम ने। ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी में बेसिकली 3 हायरार्किकल मॉडल दिया है उन्होंने। ब्लूम ने बेसिकली क्या दिया है, हायरार्की में, सीक्वेंस में उन्होंने क्या दिया है, एक मॉडल दिया है। वो मॉडल किसके लिए दिया है उन्होंने? ताकि जो भी लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको हम लोग क्लासीफाई कर सके। उस क्लासिफिकेशन के लिए उन्होंने बेसिकली 3 हायरार्किकल मॉडल दिया है, और वो 3 हायरार्किकल मॉडल को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लूम की कैप। ये आप निमोनिक से याद रख सकते हैं, ब्लूम की कैप। अब ये कैप क्या है? कैप में C स्टैंड्स फॉर कॉग्निटिव, A स्टैंड्स फॉर अफेक्टिव, P स्टैंड्स फॉर साइकोमोटर। अब यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ये तीनों होते क्या है। सबसे पहले तो कॉग्निटिव। कॉग्निटिव वर्ड का मतलब ये होता है जो आपके ब्रेन से रिलेटेड है, जो आपके माइंड से रिलेटेड है, तो वो होता है आपका कॉग्निटिव। नेक्स्ट है आपका अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन किससे रिलेटेड रहता है? आपकी फीलिंग्स से, आपके इमोशंस से। सो बेसिकली यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, तो वो है आपका अफेक्टिव डोमेन। एंड लास्ट एंड फाइनल ब्लूम की कैप में P स्टैंड्स फॉर साइकोमोटर। साइकोमोटर वर्ड का ही मतलब होता है स्किल्स। यहाँ पे स्किल्स की बात हो रही है, कोई काम करके देखेंगे तभी ही तो आपको आएगा। तो बेसिकली ब्लूम ने क्या दिया है, 3 लेवल पे या 3 हायरार्किकल मॉडल दिया है, और वो क्या है? कैप से आप उसको याद रख सकते हैं, ब्लूम की कैप। कैप में C स्टैंड्स फॉर कॉग्निटिव, A स्टैंड्स फॉर अफेक्टिव, P स्टैंड्स फॉर साइकोमोटर। ये तो था ब्लूम की टैक्सोनॉमी के बारे में। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके तीनों डोमेन्स को समझेंगे। आज हम लोग सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन समझेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट आने वाले वीडियो में मैं आपको फिर अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन समझाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉग्निटिव डोमेन को। कॉग्निटिव डोमेन मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। कॉग्निटिव वर्ड का मीनिंग ही होता है जो आपके माइंड से रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड है। यानी यहाँ पे आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, आप कितने इंटेलिजेंट है, आपकी ब्रेन कैसा है, क्या है, वो पूरा किससे रिलेटेड है? कॉग्निटिव डोमेन से। तो ब्लूम ने 1956 में क्या किया था, कॉग्निटिव डोमेन के अंदर ही 6 लेवल्स बताए थे। और वो 6 लेवल्स कौन से हैं जिसको आप लोग एब्रीविएशन के थ्रू याद रख सकते हो? और वो एब्रीविएशन क्या है, मैंने ऊपर मेंशन किया है, कक्का से। कक्का में K स्टैंड्स फॉर नॉलेज, C स्टैंड्स फॉर कॉम्प्रिहेंशन, A स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन, देन A स्टैंड्स फॉर एनालिसिस, देन S स्टैंड्स फॉर सिंथेसिस एंड लास्ट E स्टैंड्स फॉर इवैल्यूएशन। अब ये होता क्या है हम एक एक करके समझते हैं, लेकिन टाइम बीइंग के लिए आप इतना समझ लीजिए कि 1956 में ब्लूम ने क्या दिया था, कॉग्निटिव डोमेन के अंदर 6 लेवल्स दिए थे। और वो 6 के 6 लेवल्स किस फॉर्म में थे? नाउन फॉर्म में थे। नाउन फॉर्म में थे, यानी ये जो 6 के 6 वर्ड्स है ये नाउन फॉर्म में दिए हुए हैं। आपको पेपर में कई बार इसका सीक्वेंस पूछा जाता है कक्का से का, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस एब्रीविएशन को एज इट इज़ याद करें। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो नॉलेज। कोई भी चीज़ हो, आप जब ब्रेन की बात करोगे तो आपको सबसे पहले तो उस चीज़ की नॉलेज मिलती है। जैसे आपको अगर नेट की प्रिपरेशन करनी थी तो कहीं ना कहीं से पक्का आपको नॉलेज मिली कि यूट्यूब पे एक चैनल है प्रियंका नेट क्लासेस, वहाँ से जाके मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी नेट की प्रिपरेशन कर सकता हूँ। तो यानी कहीं ना कहीं पहले आपको किसी भी चीज़ की नॉलेज मिलती है। देन सेकेंड स्टेप पे आके आप उसको क्या करने लगते हो, कॉम्प्रीहेंशन करने लगते हो। कॉम्प्रीहेंशन यानी अंडरस्टैंड करने लगते हो। आपको पता तो चल गया मेरा यूट्यूब चैनल है, लेकिन आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आके मेरे लेक्चर्स देखना शुरू करते हो कि ठीक है, मैम ने हमको टीचिंग एप्टीट्यूड भी दिया हुआ है लेक्चर्स में, साथ ही साथ मैम लॉजिकल रीजनिंग भी पढ़ा रहे हैं, बाकी वीडियो लेक्चर्स भी आते रहते हैं टाइम टू टाइम,
तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, कॉम्प्रीहेंशन करने की कोशिश कर रहे हो, उन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो, चेक कर रहे हो कि आपको वो चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं। एक बार आपने वो चीज़ों को समझ लिया, उसके बाद आप उसको क्या करते हो, अप्लाई करते हो, एप्लीकेशन करते हो, यानी रियल लाइफ में उसको क्या करके देखते हो, अप्लाई करके देखते हो। नेक्स्ट फिर आप उसको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। एनालाइज करना, एनालाइज वर्ड का मतलब ही होता है किसी पूरी चीज़ को क्या करना, टुकड़ों में बांट देना, होल टू पार्ट। पूरी चीज़ को एक साथ ना पढ़ के या एक साथ ना समझ के आप क्या करते हो, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको समझना शुरू कर देते हो। जैसे मैंने आपको ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़ा रही हूँ मैं आपको, तो मैं भी आपको कैसे पढ़ा रही हूँ, एनालिसिस के मेथड से पढ़ा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, पूरी ब्लूम की टैक्सोनॉमी एक ही साथ ना पढ़ा के मैं आपको क्या कर रही हूँ, एक लेक्चर में मैं आपको सिर्फ क्या करा रही हूँ, कॉग्निटिव डोमेन। नेक्स्ट आने वाले 2 लेक्चर में मैं बाकी के 2 डोमेन कराने वाली हूँ। यानी मैंने पूरी ब्लूम की टैक्सोनॉमी को क्या कर दिया, 3 पार्ट्स में, 3 लेक्चर्स में डिवाइड कर दिया, यानी मैंने उसको एनालाइज कर दिया। नेक्स्ट है, एनालाइज हो गया एक बार, फिर आप लास्ट में क्या कर लेते हो, उसको सिंथेसिस कर देते हो। सिंथेसिस यानी आपने तीनों पार्ट्स में समझा, 3 लेक्चर में आप समझोगे ब्लूम की टैक्सोनॉमी के तीनों डोमेन, फिर एंड में आप क्या कर सकते हो, उसको पूरा का पूरा एक साथ भी क्या कर सकते हो, इजीली स्टडी कर सकते हो। सिंथेसिस वर्ड का मतलब ही होता है पार्ट टू होल। आपने पहले पार्ट्स में तो समझ लिया था ऑलरेडी, 3 लेक्चर में मैं आपको समझा दूंगी, फिर आप क्या कर सकते हो, उसके बाद खुद भी तीनों लेक्चर फिर से देख के भी क्या कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो कि हाँ अब आपको बेटर समझ में आ रहा है कि नहीं पूरा का पूरा ब्लूम टैक्सोनॉमी। एंड लास्ट में क्या हो जाता है, इवैल्यूएशन। जब आप इसका एग्ज़ाम देने जाओगे नेट का, एंड उसमें जब आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, आपकी नॉलेज इवैल्यूएट हो जाएगी, चेक हो जाएगी कि वो चीज़ आपको आती है कि नहीं। सो दीज वर द 6 डोमेन्स, इस 6 स्टेप्स या 6 लेवल्स थे कॉग्निटिव डोमेन के अंदर। कैसे याद रखेंगे आप इसको, कक्कासी, के फॉर नॉलेज, सी फॉर कॉम्प्रीहेंशन, ए फॉर एप्लीकेशन, ए फॉर एनालिसिस, एस फॉर सिंथेसिस, ई फॉर इवैल्यूएशन। नेक्स्ट, अब कॉग्निटिव डोमेन को ही पहले 1956 में ब्लूम ने क्या किया था, कॉग्निटिव डोमेन को नाउन फॉर्म में बताया था। फिर 2001 में आके ब्लूम ने ही अपने ही टैक्सोनॉमी को रिवाइज कर दिया, रिवाइज यानी उसको अपडेट कर दिया, और अपडेट करके उन्होंने क्या कर दिया, थोड़े डिफरेंट नाम दे दिए, थोड़ा ऑर्डर भी चेंज कर दिया। और वो डिफरेंट नाम उन्होंने क्या कर दिया, जो कक्कासे हम पढ़ के आए वो कैसे था, नाउन फॉर्म में था। लेकिन 2001 में ब्लूम ने क्या कर दिया, उस टैक्सोनॉमी को, अपने कॉग्निटिव डोमेन को रिवाइज करके उसको वर्ब फॉर्म में ला दिया। और वो वर्ब फॉर्म में क्या, कैसे याद रखेंगे आप उसको, रूएक। रूएक में आर स्टैंड्स फॉर रिमेंबर, यू स्टैंड्स फॉर अंडरस्टैंड, ए स्टैंड्स फॉर अप्लाई, ए स्टैंड्स फॉर एनालाइज, ई स्टैंड्स फॉर इवैल्यूएट एंड सी स्टैंड्स फॉर क्रिएट। अब ये भी क्या है, सेम है। सबसे पहले हमने कक्कासे में भी क्या पढ़ा था, नॉलेज मिलती है आपको। यहाँ पे हम बोल रहे हैं, आप पहले किसी चीज़ को याद करते हो, याद करने के बाद आप उसको समझना शुरू कर देते हो, समझने के बाद आप उसको अप्लाई करने लगते हो, फिर आप उसको एनालाइज करते हो। एनालाइज करते हो यानी पार्ट्स में ब्रेक करके समझते हो। देन आप उसको क्या करते हो, इवैल्यूएट करते हो। इवैल्यूएट यानी चेक करते हो। जैसे मैं आपको 3 लेक्चर में ब्लूम की टैक्सोनॉमी कराने वाली हूँ, तो एनालाइज करा लूँगी मैं आपको, लेकिन आप क्या करोगे, इवैल्यूएट करोगे। उसके बाद इवैल्यूएट यानी आप चेक करोगे कि आपको तीनों लेक्चर समझ में आए कि नहीं। एंड लास्ट में आप क्या कर सकते हो, खुद की नॉलेज को खुद ही क्रिएट भी कर सकते हो। यानी हो सकता है आप में से कोई सोचे कि नहीं, ब्लूम की टैक्सोनॉमी में ये जो 6 लेवल्स हैं ना, इसको फिर से रिवाइज करने की नीड है, इसमें कुछ और एडिशन होना चाहिए। तो हो सकता है आप में से कोई आगे जाके इस टैक्सोनॉमी को क्या कर दे, फिर से रिवाइज कर दे। यानी आप क्या कर सकते हो, नई नॉलेज को भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये था ब्लूम की टैक्सोनॉमी के कॉग्निटिव डोमेन के 6 लेवल्स। यहाँ पे क्या था, 1956 में था, नाउन फॉर्म में दिया हुआ था, और उसका एब्रीविएशन क्या है, कक्कासे। देन 2001 में ही ब्लूम ने अपनी ही टैक्सोनॉमी को रिवाइज किया, कॉग्निटिव डोमेन को उन्होंने नाम बदल दिया, और क्या नाम रख दिया फिर, रूएक। रूएक आपका एब्रीविएशन है, एंड उससे आपको इस ऑर्डर को लर्न करना है, बिकॉज आपको पेपर में ये सीक्वेंस कई बार पूछा जाता है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है। एंड सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आपको मेरे डेली वीडियो लेक्चर्स का बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।